दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक साधारण से परिवार में हाची नाम की एक अत्यंत सुंदर और विलक्षण कन्या रहती थी। हाची की सुंदरता का सबसे अनूठा पहलू उसके सोने के बाल थे। ये बाल केवल सुनहरे ही नहीं थे, बल्कि प्रकाश में जगमगाते थे, जैसे उनमें स्वयं सूरज की किरणें समाई हों। हाची की इस अलौकिक सुंदरता के कारण उसकी माँ को हमेशा एक भय सताता था, लेकिन ये भय बाहरी दुनिया से कम और अपने ही घर के अंदर से अधिक था। हाची का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र स्वभाव से लोभी, अहंकारी और बहुत दुष्ट था। वो हाची के सोने के बालों को देखकर इतना विकृत हो चुका था कि वह अपनी ही बहन से विवाह करने के लिए इच्छा रखने लगा। ये एक ऐसा पाप था जिसके बारे में सोचते ही उसकी माँ कांप उठती थी। माँ, जो स्वयं बेहद समझदार और नेक दिल की महिला थी, उन्होंने अपनी बेटी को इस भयानक नियति से बचाने का फैसला किया। एक रात जब वीरभद्र अपने नशे में सोया हुआ था, माँ ने हाची को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी सुंदरता अब तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुकी है। तुम्हारे भाई की बुरी नजर तुम पर है। तुम्हें तुरंत ये घर छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। हाची, जो अपने भाई के व्यवहार से पहले से ही दुखी थी, रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैं कहाँ जाऊंगी और आपका क्या होगा। माँ ने तुरंत पास रखी माटी ली और अपने हाथों से एक कुरूप मुखौटा बनाया। उन्होंने उस मुखौटे को हाची के चेहरे पर सावधानी से लगा दिया। ये मुखौटा हाची के सोने के बालों को पूरी तरह से छिपा देता था। जब तक तुम इस घर से दूर सुरक्षित नहीं हो जाती, ये माटी का मुखौटा तुम्हारी पहचान और तुम्हारा कवच होगा। इसे कभी मत उतारना। याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे सोने के बाल नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी है। माँ ने हाची को गले लगाते हुए कहा। बेटी, अपनी माँ के आंसू पहुंचकर हाची अंधेरी रात में अपने घर से निकल पड़ी। अपनी माटी के मुखौटों के पीछे असली सुंदरता और भय को छुपाए हुए कई दिनों तक भटकने के बाद हाची एक बड़े शहर में पहुंच गई। अपनी पहचान छिपाने के कारण उसे काम मिलना मुश्किल हो रहा था और कुछ दिनों बाद शहर के एक धनी और प्रसिद्ध साहूकार के घर उसे काम मिल गया। साहूकार का नाम था धनपति और उनकी पत्नी थी कर्मकांड स्वभाव की। हाची को घर के सबसे निचले दर्जे के काम दिए गए, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और साहूकार के बड़े बड़े बक्सों की सफाई करना। उसका कुरूप मुखौटा देखकर कोई भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था और वह खुद भी हमेशा चुप रहती थी। वह कठोर परिश्रम करती थी और उसकी ईमानदारी जल्द ही घर में सराहनीय हो गई। साहूकार धनपति का एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि एक दिन रात के समय भंडार गृह में हिसाब किताब देखने गया, जहां हाची काम कर रही थी। रवि स्वभाव से जिज्ञासु था। उसने देखा कि हाची लगातार काम कर रही है, लेकिन उसका मुखौटा कभी नहीं हटता। उस रात हाची बहुत थकी हुई थी। जब उसे लगा कि घर में सब सो गए हैं, तो उसने थोड़ी देर के लिए हवा लेने के लिए अपना मुखौटा उतार दिया। जैसे ही उसने मुखौटा हटाया, उसके सोने के बाल चांदनी की रोशनी में चमक उठे। ठीक उसी क्षण रवि भंडार घर के कोने से निकल रहा था। उसने हाची के अलौकिक बालों को देखा। वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह तुरंत पीछे हट गया ताकि हाची उसे देख न पाए। हाची को लगा कि कोई आया है। उसने तुरंत मुखौटा वापस पहन लिया और अपनी सफाई में जुट गई। अगले दिन रवि बेचैन था। वह अपनी माँ के पास आया और हठ करने लगा, माँ, मुझे उस नौकरानी हाची से विवाह करना है। कर्मकांड देवी हैरान रह गई। क्या कह रहा है तू बेटा? उस बदसूरत मुखौटे वाली से तुझे क्या हो गया है? रवि ने पूरी बात बताई। माँ, वह बदसूरत नहीं, मैंने उसे बिना मुखौटे के देखा है। उसके बाल सोने के हैं। वह इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। अगर वह मेरे पास आ गई तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। धनपति और कर्मकांडी दोनों ही लोभी स्वभाव के थे। सोने के बालों की बात सुनकर उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने तुरंत हाची से विवाह करने की तैयारी शुरू कर दी।
साहूकार धनपति का एक गहरा मित्र था जिसका नाम था गुरुस्वामी। गुरुस्वामी एक कपटी और धूर्त तांत्रिक था जो अपने जादू टोने की आड़ में लोगों को ठगता था और अपनी वासनाएं पूरी करता था। जब उसने सुना कि धनपति का बेटा एक सोने के बालों वाली लड़की से विवाह करने जा रहा है, तो उसके मन के कोने में ईर्ष्या और लालच की भावना जाग उठी। गुरुस्वामी ने सोचा, सोने के बाल, अगर वह लड़की मेरे वश में आ गई तो मैं उसकी शक्ति से और भी महान तांत्रिक बन सकता हूँ। क्यों ना मैं उसे साहूकार के बेटे से पहले ही अपने काबू में कर लूं। उसने साहूकार के घर आना जाना बढ़ा दिया। एक दिन वह हांची के लिए कुछ वस्तुएं लाया, एक केला, कुछ बादाम, एक मीठा पान और एक सुपारी। गुरुस्वामी ने हांची को मीठी बातें कहकर ये चीजें दी। बेटी, ये प्रसाद है, इसे खाओगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम सुखी रहोगी। लेकिन हांची बहुत चतुर थी। उसने अपनी माँ की चेतावनी याद रखी कि उसकी बुद्धिमानी ही उसका कवच है। उसने गुरु स्वामी की आंखों में छल देखा। उसने सोचा, एक तांत्रिक इसी नौकरानी को इतना महंगा प्रसाद क्यों देगा। हांची ने चालाकी से वह केला एक बिल्ली को, बादाम एक कुत्ते को और पान एक पक्षी को, सुपारी एक चूहे को खिला दी। अगले दिन बिल्ली, कुत्ता, पक्षी और चूहा सभी पागल होकर मर गए। हांची समझ गई कि वह तांत्रिक उसे जहर या कोई शक्तिशाली वशीकरण औषधि देना चाहता था। उसने वह सारी वस्तुएं तुरंत कूड़ेदान में फेंक दी। जब गुरु स्वामी ने देखा कि उसकी चाल काम नहीं की तो वह क्रोध से भर गया। उसने तय किया कि वह अब छल और अफवाह का सहारा लेगा। गुरु स्वामी ने तुरंत शहर में एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों को बुराई करते हुए कहा कि हांची केवल कुरूप नहीं बल्कि वह चरित्रहीन भी है। वह लड़की कुलक्ष्मी है। गुरु स्वामी ने साहूकार धनपति से कहा, मैंने अपने मंत्रों से देखा है कि उसके कई गैर मर्दों से संबंध हैं। वह आपके घर के लिए अपशगुन है। अगर आपका बेटा उससे शादी करेगा तो आपका सारा धन और यश नष्ट हो जाएगा। धनपति और कर्मकांडी देवी ने तुरंत इस बात पर विश्वास कर लिया। उनके लालच ने उनकी विवेक बुद्धि को अंधा कर दिया था। सोने के बालों का मोह था, लेकिन अपशगुन का भय उससे कहीं अधिक था। साहूकार धनपति ने हांची को बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन हांची ने पूरी ईमानदारी से अपनी सफाई दी। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ, गुरु स्वामी झूठ बोल रहा है। पर साहूकार परिवार ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्मकांड देवी ने उसे डंडे से खूब मारा। हांची दर्द से चीखी, लेकिन उसका मुखौटा नहीं टूटा। ये मुखौटा किसी बड़ी बुराई का प्रतीक है, चिल्लाते हुए कर्मकांड देवी ने कहा। हांची को बुरी तरह से घायल करने के बाद साहूकार ने फैसला किया कि वे इस अपशगुनी लड़की से छुटकारा पाएंगे। उन्होंने उसे गुरु स्वामी के हवाले करने का निर्णय कर लिया। साहूकार ने गुरु स्वामी से कहा, गुरु स्वामी, ये लड़की कुलक्षणी है, आप ही इसे अपने आश्रम में ले जाएं और इसका शुद्धिकरण करें। हम नहीं चाहते हैं कि इसका साया भी हमारे घर पर पड़े। गुरु स्वामी की चाल सफल हो गई। वह विजयी मुस्कान के साथ हांची को एक बड़े और मजबूत बक्से में बंद करने की तैयारी करने लगा। गुरु स्वामी हांची को पकड़कर एक लकड़ी के बक्से में ठूंस देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह भाग न सके। वह उस बक्से को अपने आश्रम की ओर ले जाता है। रास्ते में ही रात हो जाती है और गुरु स्वामी को थकान महसूस होती है। वह जंगल के किनारे एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुकता है। उस झोपड़ी में एक दयालु और समझदार बुढ़िया रहती थी जो जड़ी बूटियों की जानकार थी। गुरु स्वामी ने बुढ़िया से कहा, ओ बुढ़िया, ये बक्सा बहुत भारी है और इसमें एक शैतानी शक्ति कैद है। मुझे इसे रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में सुरक्षित रखना है। खबरदार, अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की। बुढ़िया ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने तांत्रिक की आंखों में क्रूरता और वासना की झलक देख ली थी। जैसे ही गुरु स्वामी पास के एक पेड़ के नीचे सो गया, बुढ़िया ने धीरे से बक्से की कुंडी खोली। अंदर हांची थी, जिसका मुखौटा टूट चुका था और उसके सोने के बाल बक्से की दरारों से झांक रहे थे। बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये तांत्रिक तुम्हें बंधी क्यों बना रहा है?
बुढ़िया ने पूछा। हाची ने रोते हुए जवाब दिया और उसे पूरी कहानी बताई। बुढ़िया, जो बूढ़ी थी पर चतुर थी, उसने तुरंत एक योजना बनाई। जंगल में एक पागल कुत्ता था जो कुछ दिन पहले एक बीमारी के कारण ग्रस्त हो गया था। बुढ़िया ने चुपके से हाची को बक्से से बाहर निकाल दिया। उसने हाची के कान में कुछ कहा, तुम पास के कुएं के पास छिपी रहना। फिर बुढ़िया ने उस पागल कुत्ते को बड़ी चतुराई से पकड़कर हाची की जगह उस बक्से में बंद कर दिया। उसने बक्से को उसी तरह से बंद कर दिया था जैसे वह पहले था। अगले दिन सुबह गुरु स्वामी जागा। उसने बक्से को उठाया जो जो अब थोड़ा हिल रहा था। वह खुश हुआ कि हाची डर रही होगी। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब यह सोने के बालों वाली मेरे वश में है, तांत्रिक ने सोचा। वह उस बक्से को लेकर आगे बढ़ा और अपने दुष्ट विचारों को साकार करने के लिए उसने बक्से को शहर से बाहर एक निर्जन शमशान घाट के पास एक गुप्त ठिकाने पर ले जाकर रखा। वह जानबूझकर कुछ दूरी पर रुका ताकि हाची को भूखा प्यासा रखा जा सके। हाची बुढ़िया के साथ सुरक्षित रूप से साहूकार के घर के पास वापस आ गई। कुछ समय बाद साहूकार परिवार ने सुना कि गुरु स्वामी का पागलपन बढ़ गया है। वह अपने आश्रम में हवा में लाठी चलाता है और कहता है कि उसके पास सोने के बालों वाली एक जिन्न है। एक दिन कुछ गांव वाले उस शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरु स्वामी एक बक्से को खोल रहा है। जैसे ही उसने बक्सा खोला, पागल कुत्ता बाहर निकला और सीधे गुरु स्वामी पर हमला कर दिया। कुत्ते ने तांत्रिक को बुरी तरह काटा और गुरु स्वामी को शहर के लोग पागल समझकर पकड़ने आ गए। गांव वालों ने सुना कि गुरु स्वामी को साहूकार ने हाची को सौंप दिया था। उन्हें संदेह हुआ कि हाची का क्या हुआ। हाची और बुढ़िया ने साहूकार के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी देखी। हाची ने माटी का मुखौटा हटा दिया और अपने सोने के बाल खुले छोड़ दिए। जैसे ही साहूकार धनपति और कर्मकांडी देवी ने हाची को जीवित, सुंदर और दैवीय रूप में देखा, वे सदमे में आ गए और तुरंत एहसास हो गया कि गुरु स्वामी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने हाची को मारा था जबकि वह निर्दोष थी। साहूकार के बेटे रवि ने तुरंत हाची के पैर पकड़ लिए। हाची, मैं अंधा था। हमने उस दुष्ट तांत्रिक पर विश्वास किया और तुम्हें इतना कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो। कर्मकांड देवी और धनपति दोनों ने शर्मिंदा होकर अपने किए पर हाची से माफी मांगी। हाची अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के कारण उन पर अधिक गुस्सा नहीं हुई, लेकिन उसने उन्हें सत्य का पाठ पढ़ाया। आप सबने लालच और अंधविश्वास के कारण एक निर्दोष पर अत्याचार किया। आपने अपने पुत्र के प्रेम से अधिक सोने के बाल और झूठी अफवाहों पर ध्यान दिया। मैं आपको क्षमा करती हूँ, लेकिन मैं अब आपके घर में नहीं रह सकती, हाची ने दृढ़ता से कहा। हाची ने बुढ़िया के साथ मिलकर गुरु स्वामी को सबक सिखाने का फैसला किया। साहूकार का बेटा पश्चाताप की अग्नि में जलकर हाची के साथ तांत्रिक के ठिकाने पर गया, जहां चतुर हाची ने अपनी बुद्धिमत्ता से गुरु स्वामी की शक्ति का राज, उसका ताबीज का पता लगाया और उसे बुढ़िया की मदद से नष्ट कर दिया। गुरु स्वामी को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसकी दुष्टता के लिए उसे सजा मिली। अंत में रवि ने सच्चे दिल से हाची से विवाह का प्रस्ताव रखा, जहां उसने हाची के साहस और चरित्र को उसके सोने के बालों से ऊपर रखा। हाची ने रवि को स्वीकार किया और बुढ़िया को अपनी धर्म मां बनाकर सम्मान और प्रेम के साथ साहूकार के घर में प्रवेश किया। हाची ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई किसी भी सोने के बाल या जादुई शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।